जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सदन में सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा उठा, जिसे देखते ही देखते सत्ता पक्ष और विपक्ष में तल्खी बढ़ा दी है। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने राज्य में सूचना आयुक्त का पद अब तक रिक्त रहने का मामला उठाया, जिसके जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सदन में नेता विरोधी दल का पद रिक्त रहने से सूचना आयुक्त के पद पर किसी की बहाली नहीं हो सकी है। इधर सवाल जवाब के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हस्तक्षेप करते हुए बीजेपी विधायकों को अयोग्य बताते हुए बाहरी व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग पर निशाना साधा। इस पर बीजेपी सदस्य भड़क गए और सदन में थोड़ी देर के लिए शोर शराबा भी हुआ। इतना गंभीर विषय है, सूचना आयुक्त की नियुक्ति सरकार क्यों नहीं कर रही? क्या यह सत्य नहीं है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति होने पर भ्रष्टाचार रुकेगा? क्या यह सत्य नहीं महोदय? आखिर क्या कारण है? सरकार सीधा सीधा जानना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं कर रही है नियुक्ति? बस एक लाइन में जवाब देना। हम झारखंड विधानसभा में मुख्य विरोधी दल की भारतीय जनता पार्टी है, परंतु उपरी दल के नेता के संबंध में अभी सभा की घोषणा अथवा माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। एक रीजन अच्छा हमेशा कोशिश रही और इसके एवज में हम लोग माननीय अध्यक्ष विधानसभा से हम लोग ये जानकारी करने की चाहा कि यहाँ पर आपके जो विरोधी दल के नेता कौन है वो अब तक हमें प्राप्त नहीं है। न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सूचना आयुक्त आपके नहीं है। तो आप समझ सकते हैं महोदय कि ये इस विषय से सफर आज पूरे झारखंड प्रदेश की जनता कर रही है। अब विपक्ष के नेता नहीं है, उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? कैसे सूचना अधिकारी को बैठाया जा सकता है? ये तो सरकार को तय करना है ना महोदय। इससे सरकार भाग रही है, जिससे जनता प्रताड़ित हो रही है महोदय। माननीय सदस्यों को राज्य की जनता ने चुनकर भेजा और उन 25 में इनको एक भी ऐसा योग्य व्यक्ति अपने दल में नहीं दिखा कि जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सके। और उससे बहुत सारे विकास के काम रुक रहे। इन्होंने जानबूझकर इसको उलझाया है। ये गौरव है, गौरव लाकर और इस मामले को उलझा कर रखना है कि अपने दल से कोई नहीं हो सके नेता प्रतिपक्ष। 25 लोग में मंत्री जी बोल रहे योग्य नहीं, मंत्री जी बोल रहे हैं। इसका दूसरा मंत्री उठ करके और इस तरह का आरोप लगाए महोदय, यह संसदीय व्यवस्था में पहला बार ऐसा देखने को मिला महोदय। या तो मंत्री को पढ़ाया जाए या ऐसे मंत्री को क्लास लगवाया जाए महोदय। कभी भी दो लोग उठ करके कोई सवाल का जवाब देते हैं। और वहीं विधानसभा परिसर के गेट पर बैठकर बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी विधायक हाथों में सरकार और सीएम के खिलाफ तख्ती लिए हुए थे। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने सरकार पर कमीशन लेने में शामिल रहने का आरोप लगाया और नैतिक रूप से सरकार के बने रहने पर सवाल उठाते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग की है। रक्षक होते हैं, वही यदि अपने नाम से पत्थर खदान का ले लेंगे तो निश्चित रूप से राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसलिए हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब से इस राज्य में हेमंत जी की सरकार बनी है, लगातार अवैध पत्थर, अवैध बालू, अवैध कोयला इस राज्य से बाहर भेजा जा रहा है और हजारों करोड़ रुपया राजस्व का इस राज्य को नुकसान हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर आप देखें तो कैटेगरी 1 के बालू घाटों की अभी तक नीलामी नहीं हुई, जिससे आम जनता को प्रधानमंत्री आवास के लिए, घरेलू कार्य के लिए बालू नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ लूटने के लिए बालू, यहाँ से पत्थर बाहर भेजा जा रहा है, कोयला भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ की जनता को यहाँ से बालू नहीं मिल पा रहा है। और वहीं झारखंड में ओबीसी आरक्षण का मुद्दे को लेकर सियासत जो है वो तेज होती दिख रही है। खास बात यह है कि जिस बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत कम किया था, वही आज इसकी मांग को लेकर सदन में हंगामा कर रही है और सत्ताधारी गठबंधन पर चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने में विफलता का आरोप लगा रही है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार से आरक्षण के मुद्दे पर जनता को बरगलाना बंद करने की मांग की। वहीं आजसू विधायक ने सीएम पर ओबीसी के मुद्दे पर राजनीति का आरोप लगा दिया। इधर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने विपक्ष पर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया। इन्होंने कहा है कि मेरी सरकार बनेगी और 3 महीने के अंदर 27% पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। आज 27 महीने हो गए, आप क्यों नहीं दे रहे? हमने क्या किया नहीं किया उसको गिनाने की अब क्या जरूरत है? सरकार तो आपकी है, कानून आप बना सकते हैं। सरकार घिरी हुई है, ये सरकार गिरी हुई है और ये सरकार को पूरा युवा, पूरा लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, सारे लोग इस सरकार के खिलाफ में खड़े हैं।
पूरी राज्य की जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही है। आज भी कई लोगों ने आंदोलन रखा है, कई लोगों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया। इससे पहले आजसू पार्टी ने भी किया था, कई संगठनों ने किया था। पूरी राज्य की जनता में सरकार के प्रति जन आक्रोश है। इनके पास अब कुछ मुद्दा बचा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष सत्र बुला करके सरना कोड भी विधानसभा से पारित के उनके द्वारा किया गया। इस सरकार के द्वारा 27% का मामला है। सरकार इस पर काफी गंभीर है, बहुत जल्द उस पर भी काम चल रहा है। वहीं देखिए, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति के लिए हेमंत सरकार को दोषी बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि थाना, प्रखंड और प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और थानेदारों की पोस्टिंग की लिस्ट भी सीएम हाउस से ही जा रही है। यहाँ पर पूरे राज्य में आज लॉ एंड ऑर्डर इतनी बद से बदतर और कारण क्या कि आप तो सुन रहे हैं थानेदार की भी पोस्टिंग सीएम हाउस से हो रही है। जब थानेदार की पोस्टिंग यहाँ से हो तो फिर थानेदार एसपी की भी बात को नहीं मानते। एसपी का भी पोस्टिंग सुनते हैं बड़ी रकम लेकर के हो रहा है, तब तो फिर वो पैसा वसूलेंगे तो पैसा कौन शरीफ लोग तो नहीं देता है। ठेकेदार की ट्रांसफर पोस्टिंग तो एसपी को करना चाहिए। हम तो सुने कि यहीं से लिस्ट थमा दिया जाता है कि इस दरोगा को वहाँ करना, इसको वहाँ करना, तो फिर अथॉरिटी तो पूरी तरह से समाप्त हो जाती। तब लॉ एंड ऑर्डर कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता। सभी राज्यों के स्कूलों में भगवत गीता को शामिल करने की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भगवत गीता नैतिकता सिखाती है और समाज की भलाई के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव कराती है। उन्होंने कहा कि गीता में कई नैतिक कहानियां हैं जो छात्रों को प्रेरित करती हैं और इसकी पढ़ाई कराई जाए तो बच्चे भी इसे सीखेंगे, जिसका अच्छा असर भी दिखेगा। उन्होंने ट्वीट के जरिए सभी राज्यों से भगवत गीता की पढ़ाई पर विचार करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अब ट्वीट के बाद झारखंड में इसे लेकर राजनीति जो है वो तेज होती दिख रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकारी स्कूलों और मदरसों में गीता की पढ़ाई कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर के पैसों से जब मदरसे में इस्लाम की पढ़ाई हो सकती है तो फिर गीता की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। इधर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर हमला बोला है और इस व्यवस्था को पहले बिहार और बीजेपी शासित राज्यों में लागू करवाने की चुनौती दी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की राजनीति केवल मदरसा, शमशान और कब्रिस्तान पर ही टिकी है। उन्होंने बीजेपी पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। ये सरकारी संस्थान जो सरकार के पैसे से चलता है, वो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। तो जो भी सरकारी संस्थान हो वहाँ पर जब मदरसा की जब बात आती है तो आप इस्लाम की पढ़ाई करते हैं, तो सरकारी पैसे से इस्लाम की पढ़ाई हो तो सरकारी पैसे से गीता की पढ़ाई क्यों नहीं हो। और जहाँ तक बात है गीता पढ़ाने की, तो मैं सलाह देना चाहूँगा उन्हें कि वो जो पास में राज्य है बिहार, वहाँ उनकी सरकार है, और भी जो भाजपा शासित प्रदेश है, पहले वहाँ इसको लागू करवाएं, तब झारखंड पर बात करें। और झारखंड में बात करने का कोई राइट नहीं है। इस तरह की बातें करके सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण, मुझे लगता है अब ये लोग उम्र की ढलान पर हैं। इस तरह की बात करके कुछ लगता है मन बहलता होगा। मदरसा, स्मशान, कब्रिस्तान पर ही इन लोगों की राजनीति टिकी हुई है, क्योंकि ये 56 इंची तो इनकी वास्तविक में है नहीं। ये समाज को तफरका फैला करके सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। इनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि कैसे समाज में विद्वेष वातावरण जो है हम पैदा कर पाए।